हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। जैसा कि आप देख सकते होंगे ये नए कार्ड्स हैं और इनसे मैं आपकी रीडिंग करने जा रहा हूँ। एंड ये पहली रीडिंग है इस कार्ड से मेरी, सो डेफिनेटली कुछ डिफरेंट होगा इसमें। एंड इसकी जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो प्लीज़ डू चेक दिस द म्यूज़ टैरो अनबॉक्सिंग वीडियो। ओके, so let's see. सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज, ये दोबारा करना पड़ेगा। यस, इट्स वेरी हार्ड to do this. Okay, let's see. एस ऑफ वॉइस यानी कि एस ऑफ सोर्ड। ओके, म्यूज ऑफ इमोशन यानी कि किंग ऑफ कप्स। ओके, टेन ऑफ मटेरियल्स यानी कि टेन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ इमोशंस यानी कि क्वीन ऑफ कप्स। ओके, किंग एंड क्वीन दोनों यहाँ पर आए हैं। ओके, सो लेट्स सी। नाइन ऑफ वॉइसेस यानी नाइन ऑफ सोर्ड। Ace of inspiration, Ace of wands, Nine of emotions यानी कि Nine of cups. Okay, so bottom of the deck is the Hermit card. Let me show you Hermit card here. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है वर्गो यानी कन्या राशि, एंड कैंसर यानी कर्क राशि, एंड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। ओके, एंड कैप्रिकॉन भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, 10 ऑफ मटेरियल्स है तो कैप्रिकॉन भी स्पेसिफिकली यहाँ पर है। ओके, सो यहाँ पर है द हर्मिट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट कार्ड, तो इसका मतलब साफ है कि अभी जो है ना आपकी स्थिति ऐसी है कि कुछ आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर नहीं है इस रिलेशनशिप में। आप अभी बहुत कन्फ्यूजन में हैं। आपको लग रहा है कि आप अभी जिस पोजीशन में हैं वहाँ से रह कर के आप कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। आपको ऐसा लग रहा है, इट्स लाइक आप स्टक हैं अभी फ़िलहाल, और आपको एनलाइटमेंट चाहिए, आपको चीज़ें क्लियर चाहिए। ओके, सो दैट कि इससे आगे आप बढ़ सकें, राइट, एंड ये जर्नी पूरी कर सकें। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, लेकिन आपको अपनी इंटरनल वॉइसेस के बारे में ध्यान देना चाहिए। आपके अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं, अंदर से जो आपको यूनिवर्स कह रहा है, वो सारी चीज़ें आपको अब ध्यान लगानी चाहिए। आपको उसका आंसर मिल जाएगा जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं। जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 10 ऑफ इमोशंस भी हैं, तो यानी कि आप एक स्टेप दूर हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं 10 ऑफ मटेरियल्स भी देख रहा हूँ, 10 ऑफ इमोशंस भी देख रहा हूँ, यानी कि आप कमिटमेंट के बहुत नज़दीक हैं। और ऐसा कह सकते हैं कि कमिटमेंट जस्ट लाइक एक कंसेंट दूर है, या एक जस्ट स्टेप फॉरवर्ड लेना होगा आपको उसको लेके। और
जल्दी ही आपको वो चीज़ अचीव हो जाएगी। लेकिन इसके पहले आपको काफ़ी कन्फ्यूजन है अपने आप से, या फिर या कह लीजिए अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपको इसमें क्या करना चाहिए, राइट। एंड 10 ऑफ इमोशंस यहाँ पर मुझे एक इस तरह से चीज़ें दिखा रहा है जैसे कि आपको एक जो सेटिस्फेक्शन चाहिए, लाइक इमोशनल सेटिस्फेक्शन, वो कहीं ना कहीं आपका अभी लैकिंग है, या कह सकते हैं कि लैकिंग भी नहीं है, इट्स लाइक कि अभी थोड़ा सा दूर है आपसे वो, ओके। एंड 10 ऑफ इमोशंस जस्ट एक स्टेप फॉरवर्ड लेने पर आ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं देन इट्स देयर। 4 ऑफ इमोशंस हैं, आप क्यों डर रहे हैं इसका भी रीज़न मुझे यहाँ पर पता चल रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको कई बार निराश किया है। इस पर्सन ने आपको कई बार लाइक आप सारे डिसीजंस ले लेते थे, सारी चीज़ें लाइक आप अपनी तरफ से पूरी तरह से कंफर्म हो जाते थे कि हाँ अब आगे बढ़ना ही है। एंड पता चलता था कि ये पर्सन जो है आपको डिसकंटेंट छोड़ देते हैं, ओके। एंड आप फिर वहीं लटक जाते थे, राइट। सो इस वजह से आपको डर लग रहा है, नो डाउट यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दो यहाँ पर फेस स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हो जो कि कप का साइज़ ले रहे हैं। दैट मीन्स कि हाँ देयर इज़ लव, ओके, लव इज़ देयर ऑलरेडी, बट द थिंग इज़ यहाँ पर जो आपके पर्सन हैं वो आपको काफ़ी बार डिसअपॉइंट कर चुके हैं। तो इस वजह से आप अभी इसका डिसीज़न नहीं ले पाए हैं कि आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में, ओके। सो यहाँ पर चैरियट कार्ड भी मौजूद है। चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपने जैसे ही इनसे बात बंद की है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ हर्मिट कार्ड ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक तरह से आप बहुत साइलेंट हैं राइट नाउ। एंड इसी वजह से ये जो पर्सन है ये बहुत उतावले हो गए हैं, बहुत इनके अंदर एक रेस्टलेसनेस आ गई है और ये जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं। बेसिकली द चैरियट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। सो यस, ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास ट्रैवल करके, क्योंकि चैरियट इज़ ए ट्रैवलर कार्ड एज वेल। सो यस, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉइसेस भी है। देखिए 4 ऑफ वॉइसेस का मतलब ये है कि यहाँ पर अभी जैसा कि मैं बता रहा था कि आपका अभी यहाँ पर आपका भी इनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है और आप अभी काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं अपने अंदर बदलाव लाने की, अपने आप को कॉन्फिडेंट करने की इस रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ हुआ है इस रिलेशनशिप में और आपने कई बार कोशिशें की हैं चीज़ों को सही करने की, लेकिन आप हर बार नाकाम रहे हैं। तो यस, यहाँ पर 4 ऑफ वॉइसेस से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अभी थोड़ा सा शांतिपूर्वक रह करके आप डिसाइड करना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए क्यों ज़रूरी है, राइट। सो लेट्स सी, आपका जो पहला कार्ड है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है एस ऑफ वॉइसेस। देखिए एस ऑफ वॉइसेस से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होने वाली है, क्योंकि एस ऑफ वॉइसेस यानी कि एक विचार विमर्श की शुरुआत, यानी कि एक बातचीत की शुरुआत। तो अगर आप दोनों के बीच में अभी बातचीत बंद हो गई है तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मैसेजेस एक दूसरे को किए जा सकते हैं। आप एक बार देख रहे होंगे यहाँ पर आउल बैठा है, आउल है, बैठा नहीं एक्चुअली उड़ रहा है। दैट मीन्स कि मैसेज इज़ ऑलरेडी ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी अभी बात करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी मैसेज कर चुके हैं आपको। तो यहाँ पर ऑल जो है, ऑल हमेशा मैसेंजर के रूप में देखा जाता है। सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक कन्वर्सेशन ये पर्सन आपसे स्टार्ट करने वाला है आपके साथ, ओके। सो एस ऑफ वॉइसेस का मतलब है कि आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ म्यूज़ ऑफ इमोशंस भी है। म्यूज़ ऑफ इमोशंस का मतलब होता है किंग ऑफ कप्स इस डेक में, ओके। सो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है तो दैट मीन्स डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, इमोशनल स्टेबिलिटी देना चाहता है आई शुड से। और ये जो पर्सन है बेसिकली आपको यकीन दिलाना चाहता है कि दे आर वेरी सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप
एंड दे डोंट वांट टू लूज़ यू, ओके। और ये आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर बैकग्राउंड में यहाँ पर एक शिप है, शिप भी नहीं कहना चाहिए इसको, बोट कहना चाहिए, बोट है, और बोट को ये पर्सन चलाते हुए आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। एंड आई सी दैट कि ये पर्सन इमोशनली आपको बहुत चाहते हैं एंड आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके। सो यस, ये पर्सन हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं अगला कार्ड, वो है 10 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड। देखिए 10 ऑफ मटेरियल्स ये क्यों आ रहे हैं आपके पास, ये बेसिकली आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फैमिली की तरह ये लोग खड़े हैं इस फ्लावर ट्री के पास। दैट मीन्स कि ये पर्सन आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, क्योंकि फ्लावर हमेशा रिलेशनशिप के रिप्रेजेंटेशन होती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, हमेशा के लिए सेटल डाउन होना चाहते हैं आपके साथ, राइट। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ इमोशंस, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स भी कहते हैं हम इसे नॉर्मल टैरो डेक में। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है बेसिकली वो आपको लेकर के बहुत इमोशनली फील कर रहे हैं राइट नाउ, एंड वो ये भी फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि आपको उन्होंने एक्चुअली अकेला छोड़ दिया, इस वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई है। तो यस, ये पर्सन इस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगने आ रहे हैं, और ये भी इनके मन में है क्योंकि वो आपको देखते हैं कि आप बहुत लविंग एंड केयरिंग एनर्जी हैं, तो ये चीज़ वो डेफिनेटली रियलाइज़ करते हैं, और डेफिनेटली इसको इसी वजह से वो आपको हमेशा से ही प्रायोरिटी मानते आए हैं और आपको चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं बेसिकली, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉइसेस है, 9 ऑफ वॉइसेस से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जब से आपने इनकी बातों का जवाब नहीं दिया है, मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी मैसेज कर चुके हैं, आपने इनके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया है। क्वीन ऑफ इमोशन से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो बेसिकली ये पर्सन बहुत डरे हुए हैं, इनको लग रहा है कि जैसे कि इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया। ये रात भर जागते रहते हैं, सो नहीं पाते हैं ठीक से, इट्स लाइक बहुत ही रेस्टलेस स्लीप होती है इनकी, ओके। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, 9 ऑफ वॉइसेस यानी 9 ऑफ सोर्ड, ओके। सो यहाँ पर है एस ऑफ इंस्पिरेशन। एस ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन जस्ट आउट ऑफ पैशन ही आपके पास आ सकते हैं। दे नो कि उन्होंने आपकी लाइफ में कांटे बोए हैं, ओके। अब वो इन सारे कांटों को निकालने के लिए आ रहे हैं। दे नो दैट कि उन्होंने आपको बहुत सताया है। सो यस, अब नाउ वो अब इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं एस ऑफ इंस्पिरेशन से। वो पैशनेट हैं आपको लेकर के और आपसे मिलना चाहते हैं डेफिनेटली। तो यस, यहाँ पर एस ऑफ इंस्पिरेशन यही चीज़ मुझे बता रहा है, एंड डेफिनेटली वो आपके रास्ते के हर एक कांटे को निकालना चाहते हैं बाहर। एंड 9 ऑफ इमोशन भी यहाँ पर मौजूद है, दैट मीन्स कि 9 ऑफ कप्स यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब है कि आप भी एक्चुअली यही चाहते हैं, आप भी ये चाहते हैं कि ये पर्सन आपके पास वापस आए और आपसे अपने इमोशंस शेयर करें। सो 9 ऑफ इमोशन यानी 9 ऑफ कप्स यानी कि विश फुलफिलमेंट आपकी होने वाली है जल्दी ही, ओके। सो यस, तैयार रहिए, कभी भी ये पर्सन कभी भी आपके पास आ सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। द प्रीस्टेस, ओके। द प्रीस्टेस यहाँ पर है, तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि अभी जो आपके पर्सन है वो आपको बिल्कुल भी जज नहीं कर पा रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी मंशा क्या है आगे बढ़ने की, या आगे इस रिलेशनशिप के बारे में आप क्या सोचते हैं। ये सारी चीज़ें अभी वो उनसे अनभिज्ञ हैं, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इसके बारे में, ओके। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ड्यू टू दैट ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा लाइक इनडिसाइसिव हो रहे हैं, और इनडिसाइसिव कहना ठीक नहीं होगा, इट्स लाइक कि उनको कोई आइडिया नहीं है आपको लेकर के, ओके।
सो हाई प्रीस्टेस एनर्जी दैट मीन्स कि आप बहुत सिक्रेटिव हैं और एक्चुअली आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है स्पीच में, कि आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं ये पर्सन, राइट। 10 ऑफ इंस्पिरेशन भी मुझे कहीं ना कहीं यही चीज़ इशारा कर रहा है कि अब ये पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाइक बोझ वाला हो गया ये सीन। इट्स लाइक कि वो चाहते हुए भी नहीं रुक सकते एंड वो आपके पास खींचे चले आएंगे, बिकॉज ये स्थिति जो बन गई है उनके लिए बहुत बोझ वाली स्थिति बन गई है। वो इसको लेकर के आगे नहीं चल सकते। अब वो अपने मतलब चुपचाप नहीं रह सकते। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ 10 ऑफ इंस्पिरेशन से, यानी 10 ऑफ वॉन्ट से। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या रहेगा। पीस, वाओ। सो यस, यहाँ पर पीस है एंड सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। तो यस, आप अपनी पीस को डिस्टर्ब मत कीजिए। ओके, चाहे कुछ भी होगा आगे, डजेंट मैटर, लेट देम कम टू यू। ओके, डोंट गो बाय योर सेल्फ। ओके, मैं क्लियरली बोलूँ तो आपको बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। लेट इट बी इन पीस। ओके, एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि सरेंडर कर दीजिए सिचुएशन को, यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। ओके, सो यही चीज़ आपके लिए कही जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।